अभी जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है आपका, इसमें हमने क्या देखा है कि सुबह से हमने क्या किसके साथ लगाया था, आइस के साथ थर्मामीटर लगाया हुआ है, और अभी भी लेके आए हैं। देखो नीचे पानी इकट्ठा हो गया है ना, बर्फ़ तो पिघल गई है, लेकिन टेम्परेचर जितना सुबह था अभी भी उतना ही है। तो ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्या है ये? और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या बोलते हैं? स्टेट चेंज हो जाएगी, स्टेट चेंज हो जाएगी लेकिन टेम्परेचर क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर कहाँ यूज़ होगा? स्टेट चेंज करने के लिए। स्टेट चेंज में मतलब पार्टिकल्स के, हाँ, पार्टिकल्स को दूर करने में, उनके बीच का गैप इंक्रीज करने, उनकी इंटर पार्टिकल फोर्स को कम करने में यूज़ हो जाएगा। Student enjoying the experiment to prove that hydrogen is produced when zinc metal is kept in the dilute acid. कितने डॉट लगाते हैं ब्लड के? कितने डॉट लगाने पड़ते हैं? तो तीनों के ऊपर, ए के ऊपर हम डालेंगे ए फैक्टर का, ठीक है। पहले हमें ए के लिए स्टेन डालना, बी के स्टेन डालना, और लास्ट में आर एच फैक्टर। अगर कोगुलेशन हो जाए, कोगुलेशन क्या होता है? ब्लड का फट जाना। जैसे दही है ना, दूध में क्या डालते हैं? दही डालो, लस्सी डालो, अलग अलग दिखते दाने दाने, पनीर की तरह वैसे बन जाए। तो इस केस में देखो, जब हमने यहाँ डाला तो ए की कोगुलेशन हुई, बी की भी होगी और आर एच फैक्टर की भी होगी, तो ये बन गया ए बी पॉजिटिव। लेकिन इसमें ए की हुई, बी। अब देख लो, जिसको जो कोई कह रहे थे, देखो इसमें ब्लड वैसे पड़ा है, ये उंगली के नीचे देखो, दिख रहा है ना, है ना। आर एच फैक्टर क्या है? पॉजिटिव और ए, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए पॉजिटिव। इस तरीके से ब्लड ग्रुप टेस्ट होगा आपका, ठीक है। विलियम निकलसन, इसने खोज की। अच्छा, आप लोगों ने, कितने लोगों ने आप में से पतीले में पानी गर्म किया, चाहे चूल्हे पे किया, गैस पे किया, जैसे भी किया कभी? क्या होता था? अब पानी में बुलबुले निकलते, पानी ऊपर आता, बुलबुले ऊपर क्यों आता है? पानी गर्म हो जाता है, बट और गर्म होके वेरी गुड हल्का हो जाता है। ये कौन सा प्रोसीजर है? कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से ऊपर नीचे आता है, और इसमें से क्या बन के उठता है? ऊपर से इसमें भाप बन के ऊपर को चल जाती है, यानी कि वेपर बनने के लिए रॉड बनाई। रॉड देखिए आप, जब उसने ये वाली तार बीच में जोड़ी ना, तो उसने क्या देखा? क्या देखा उसने? कि बुलबुले तो निकलते हैं, लेकिन एक बड़ी हैरानी की बात थी कि जहाँ तार का एक सिरा था और जहाँ तार का दूसरा सिरा था, वहाँ से अलग बुलबुले निकल रहे हैं, वहाँ से अलग अलग मात्रा में बुलबुले। मैंने पहले बोला साइंस का पता लगती जब हम ध्यान से चीजों को बोले, जब ये हो रहा है, पतीला गर्म हो रहा है, तो नहीं ऐसा हो रहा, लेकिन जब रॉड से पानी गर्म हो रहा है तो कुछ अलग हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन था, हमने सीखनी है, लेकिन मैथ की सहायता। किसकी सहायता सीखनी है? मैथ्स। हम पहले लिखेंगे छोटी जीरो, फिर थोड़ा सा नीचे लगाएंगे और इस छोटी जीरो से जोड़ेंगे 11 से जोड़ दिया। 9 लिखना आता, 9। तो हमने इधर से लिखना 1 9 और इतना 1 2 9 लिखना। अब हमने उल्टे 9 लिखने हैं। क्या लिखने हैं? उल्टे 9। 1 9 पी, देखा पी, तो 9 को उल्टा करके क्या बन गया? पी। जीरो हुआ, जीरो हुआ ना, जहाँ आप खड़े वहाँ क्या हुआ? जीरो। अब चलो आगे। हाँ हाँ हाँ, तो कितने पे पहुँचे आप? 1। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? पक्का? कैमिडी
आज का रिस्पॉन्स वहाँ से ये था गैनीमेडी प्लस 10 to 3 नंबर को डालने हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट रिस्पॉन्स। किस मॉडल के साथ है? ये है कन्वेक्स मिरर। हाँ। इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। इसमें छोटा ही दिखाई देता है। ओके। इस मॉडल में हम वॉर इज द मार्स एंड वॉर इज द इनर्शिया पे बात करेंगे। इस पे हमारे पास 3 प्लेट्स है। पहली हमारे पास प्लास्टिक की है, दूसरी वुडन की है और तीसरी लोहे की है। तो हम इन तीनों को घुमाएंगे। लोहे की आपने सबसे पहले घुमाई थी और सबसे बाद में रुकी है, क्यों? सर किसमें इनर्शिया ज़्यादा है? किसका? लोहे का नशे ज़्यादा है। क्यों है लोहे का नशे ज़्यादा है? सर किससे इसमें मास ज़्यादा है। वेरी गुड। कौन सी क्लास है आपकी? 6th वेरी गुड। 6th में है या 7th में है? से 6th, Sixth अब के- 7th में होंगे। वेरी गुड, थैंक यू। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंडर क्लास 7th और क्लास 10th में एयर लेयरिंग का कंसेप्ट है। तो एयर लेयरिंग को समझाने के लिए यहाँ हमने एक किया था, एक्टिविटी भी की है और इसमें डिफरेंस को चेक करने के लिए हमने 2 तरीके लगाए हैं। कोकोपीट के साथ एक में हमने पॉलीथीन के अंदर कोकोपीट को लगाया और दूसरी तरफ हमने एक दोनों को सेम डे बॉटल ली और बॉटल में कोकोपीट को डिफरेंस भरा। आपके सामने है। 11 डेज के अब अंदर इसमें थोड़ी जो सी डिफरेंस है वो हमारे सामने है कि जो पॉलीथीन है उसमें 2-3 ही रूट है, लेकिन तो जो 11 हमारी days में बॉटल है वो पूरी ये तरह से भर गई। यहाँ बच्चों के साथ अगर में स्टूडेंट ऐसा इन बातों को experiment करते समझते रहते हैं तो जिससे उनको ये डेफिनेटली पता चल जाता है वो इस तरह से प्रोपेगेट करके आगे Air जाके layering से भी plants प्लांट को नर्सरी तक हो propagate सकते कर हैं। सकते हैं। छोटे छोटे पॉली हाउसेस बनाकर उसमें अगर हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं तो जल्दी ग्रो करते हैं। अगर हमने बोनसाई बनानी है, प्लांट्स को फ्रोस्ट से बचाना है, घर में सोल्डरिंग करनी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब हो गई है, या पॉली हाउसेस में कैसे हम काम कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट पिट में कैसे खाद बनती है, या हम नर्सरी कैसे उगा सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे सारी स्किल्स को सिखाने की कोशिश की जाती है। 8th के सोलर सिस्टम के चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हिमाचल का पहला नाइट स्काई वॉच प्रोग्राम हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ और बच्चों का वो कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो गया था। क्लास 6 से लेके क्लास 10th की NCERT साइंस की बुक की हर एक लाइन, हर एक वर्ड से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। इसका मोटिव ये है कि जब हम इन क्वेश्चंस को बच्चों के साथ शेयर करते हैं तो वो बच्चे अपनी बुक को बहुत थॉरली स्टडी करते हैं और थॉरो स्टडी से डीप नॉलेज मिलती है। और यही कारण है कि ये TUD स्कूल है जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में जाकर कॉन्वेंट स्कूलों के स्टूडेंट्स के साथ फाइट करता है और साइंस क्विज़ में भी प्राइज़ जीत के लाता है। आप क्लास 7th के बच्चों का लेवल देख सकते हैं। अभी से उनको हर्बेरियम शीट का बनाने का सिस्टम एक 7th के बच्चे के द्वारा बनाई गई हर्बेरियम फाइल सो नीट एंड क्लीन प्रॉपरली उसने उसको तैयार किया है। ये बिगिनिंग है इन बच्चों की आगे एक्सेल करने की।